आईडीएफसी बैंक में लॉगिन करके परेशान हो चुके हो लेकिन अप्रूवल नहीं आ रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉलिसी से लेकर अप्रूवल तक का पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, जिससे आपके आईडीएफसी में लोन अप्रूव होने लगेंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईडीएफसी में लॉगिन करने से पहले आईडीएफसी के बेनिफिट जान लो। आईडीएफसी में मिनिमम सैलरी 20,000 रिक्वायर्ड है, लोन अमाउंट 1 लाख से 1 करोड़ तक, पैन इंडिया डिजिटल लॉगिन है, सेम डे भी केस आप डिसबर्स करवा सकते हो। गवर्नमेंट की 4th क्लास प्रोफाइल को भी अलाउड करते हैं बट एमसीडी अलाउड नहीं है। फॉर सैलरी के अकॉर्डिंग 70% तक अलाउड है। ओनली 3 मंथ की जॉब विंटेज रिक्वायर्ड है। आरओआई स्टार्टिंग फ्रॉम 10.49% रिड्यूसिंग से है और आप बीटी भी कर सकते हो आईडीएफसी बैंक में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आईडीएफसी बैंक के क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला तो सैलरी का क्राइटेरिया है जो मिनिमम 20,000 सैलरी होनी चाहिए, सिविल 700 प्लस होना चाहिए, -1 सिविल अलाउड नहीं है, एज 23 से 60 के बीच में होनी चाहिए, डिडक्शन में पीएफ टीडीएस या फिर उसके पास ऑफिशियल मेल आईडी हो और उसके अकाउंट में मिनिमम 3 सैलरी आनी चाहिए। बीटी के लिए आईडीएफसी हमेशा 3rd लैंडर होना चाहिए। करंट पिन कोड इसका सर्विसेबल होना चाहिए। ऑफिस पिन कोड अगर सर्विसेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आप केस लॉगिन कर रहे हो या तो वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए या वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। अब हम लोग बात करते हैं कि आईडीएफसी बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, बट एग्रीगेटर मैंडेटरी है। अगर आप एग्रीगेटर नहीं करोगे, मैनुअल अपलोड करोगे तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सैलरी स्लिप सिस्टम पे डिपेंड करती है, 90% केस में लोग नहीं मांगते हैं। 4th एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हो। अगर सपोज मान के चलो किसी कस्टमर के पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आईडीएफसी का नया अकाउंट खुला सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेट्रो सिटी अगर रहेगा तो 25,000 का इनिशियल डिपॉजिट लगेगा और नॉन मेट्रो सिटी में 10,000 का इनिशियल डिपॉजिट लगेगा। अगर वो नया अकाउंट भी खुलवा लेता है तो उस केस में भी इसको एड्रेस प्रूफ में लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन किस किस केस में होता है या किस किस केस में नहीं होगा। फर्स्ट रेजिडेंस वेरिफिकेशन, ये पूरा सिस्टम पर डिपेंड करता है, 90% केसेस में नहीं होता है। दूसरा ऑफिस वेरिफिकेशन, इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। अगर कस्टमर का पीएफ कट रहा है उस केस में नहीं होगा, कस्टमर के पास ऑफिशियल मेल आईडी है तो नहीं होगा, या कस्टमर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उस केस में एचआरएमएस पोर्टल के 2 स्क्रीनशॉट अगर वो शेयर कर देता है तो उस केस में भी नहीं होगा। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फिट नहीं बैठते हैं तो उस केस में उसका ऑफिस वेरिफिकेशन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें लॉगिन से पहले चेक करने, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये केस को हमें आईडीएफसी में लॉगिन करना है या नहीं करना है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कस्टमर की सैलरी मिनिमम 20,000 होनी ही चाहिए। दूसरा उसका करंट रेजिडेंस पिन कोड वर्किंग होना चाहिए। 3rd कस्टमर का सिविल 700 प्लस होना चाहिए। उसकी करंट ईएमआई कितनी है, कहीं ईएमआई की वजह से केस ऑब्लिगेट तो नहीं हो रहा है। कस्टमर की कंपनी या तो वो लिस्टेड होनी चाहिए या वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। कस्टमर की एज 23 से 60 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और जब भी आप लॉगिन कर रहे हो तो हमेशा वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो उसके बैंक अकाउंट में लिंक है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेटर मैंडेटरी है। अगर आपने दूसरा नंबर लिंक कर दिया तो बाद में एग्रीगेटर नहीं होगा तो केस कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं लॉगिन से पहले। इस पार्ट में अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आईडीएफसी बैंक की लॉगिन की क्या जर्नी रहेगी। तो सबसे पहले स्टेप में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन शो होगी, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर डालना है। जैसे ही आप डालोगे कस्टमर पास ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी फिल करोगे उसके बाद आपको ये वाली स्क्रीन शो होगी, यहाँ पे कस्टमर का फुल नेम डालना है और उसका पिन कोड डालना है। पिन कोड आपको बहुत ध्यान से डालना है। अगर आपने यहाँ पे नॉन सर्विसेबल पिन कोड डाल दिया तो केस यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे, नेक्स्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे शो होगा कि कस्टमर कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो आपको कंपनी टाइप डालनी है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट कर लेना है। उसकी सैलरी कितनी आ रही है और उसको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे हमेशा 5 लाख ही सिलेक्ट करना। जब भी आप डिटेल फिल करोगे यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेंगे। पहला, कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर ये शो हो रहा है इसका मतलब है इनका बेसिक स्कोर कार्ड चेक हो गया है। अब इसके बाद इसकी डिटेल आपको हमें भेजनी, इसकी लोन आईडी, बैकएंड टीम हमारी इसको प्रोसेस करेगी, उसका एग्रीगेटर कराएगी, उसके बाद इसका फाइनल अप्रूवल पता लगेगा। या दूसरा सिनेरियो यहाँ पे बनेगा कि स्कोर कार्ड रिजेक्ट,
तो अगर वो शो हो रहा है इसका मतलब केस रिजेक्ट है। अब ये केस यहाँ से आगे मूव नहीं होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कांग्रेचुलेशन लिखने के बाद भी केस रिजेक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बस 2-3 चीजें चेक होती हैं, जैसे डुप्लीकेट लीड तो नहीं है, उसका पिन कोड सर्विसेबल तो नहीं है, या उसका उनका जो बेसिक क्राइटेरिया वो वहाँ पे वो ऑब्लिगेशन भी चेक नहीं कर रहे हैं और प्लस बैंकिंग भी चेक नहीं कर रहे हैं। जब हम बाद में एग्रीगेटर करते हैं और उसके बीटी वगैरह को ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही पता लगता है केस होगा या नहीं होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको IDFC बैंक का कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप भी IDFC बैंक में केस लॉगिन करना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी सपोर्ट रहेगा वो पूरा सपोर्ट हमारी टीम से मिलेगा और जब भी आपका कोई केस डिसबर्स होगा उसके 24 से 48 आवर में आपको पे आउट मिल जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।